Assalamu alaikum students, welcome to my channel. Students, I am Mohammad Shiraz Noor and you are watching MSN Mathematician YouTube channel. स्टूडेंट्स, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी पे बात की थी, आज के लेक्चर में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पे बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, फिर इसके एक दो मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की एक्सप्लेनेशन से पहले मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल दूंगा कि किस तरह प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज कि मेरे पास एक बर्गर की शॉप है। अब मैंने जो है ना जज ये किया या मैंने ये देखा कि लेट्स सपोज एक बर्गर का जो वेट था वो मेरे पास था 100 ग्राम। कोई बर्गर मैंने बनाया, अब उसका जो है ना वेट मेरे पास आ गया 100 ग्राम। अब देखें कि ये पॉसिबल नहीं है कि मैं जितने भी बर्गर्स बनाता हूँ उन सब का वेट 100 ग्राम ही होगा। मे भी किसी बर्गर का वेट 90 ग्राम हो, 99 ग्राम हो, या मे भी किसी बर्गर का वेट 98 पॉइंट कुछ हो, या मे भी किसी बर्गर का वेट 101 ग्राम भी हो सकता है। ठीक है, अब देखें कि हमने यहाँ पे एक x की वैल्यू को डिफाइन कर लिया, हमने यहाँ पे एक लिमिट को डिफाइन कर लिया कि मैं ये कहता हूं कि मैं 100 बर्गर बनाता हूं एक दिन में, और मैंने जज ये किया कि कोई भी बर्गर ऐसा नहीं है जिसका वेट 95 ग्राम से कम है और 105 ग्राम से ज़्यादा है। मीन जितने भी मेरे पास बर्गर हैं उन सब का वेट 95 ग्राम से लेके 105 ग्राम के बीच में ही लाई करता है। तो ये मेरे पास एक इंटरवल बन चुका है। इंटरवल मेरे पास क्या बन चुका है जी, 95 से लेके 105 तक, ये मेरे पास एक इंटरवल बन चुका है। लेट्स सपोज कि यहाँ पे हम इसकी प्रोबेबिलिटी या फाइंड आउट करनी है। ये हमारे पास क्या है जी, कंटिन्यूस बिहेवियर, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल जो हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में डिफाइन करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं। कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल क्या होता है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होता है, वो भी मैं आगे आपको बताता हूँ, उसकी डेफिनेशन भी मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे देखिए जी, हमने लेट्स सपोज कि इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। हम यहाँ पे क्या करेंगे जी, एक हमने ग्राफ बना लिया, यहाँ पे हम हिस्टोग्राम बना लेंगे। ये हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स है और ये हमारे पास एक्स की वैल्यूज आ जाएंगी। यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी, ये लेट्स सपोज मेरे पास 95 है, ये 97 है, ये 99 है, ये 101 है, ये 103 है, इस तरह ये 105 तक हम आ गए जी। अब देखें जी, हम इसका जो है किस तरह बनाएंगे। तो फर्ज किया कि जो मोस्टली जो बर्गर्स हैं वो उनका जो वेट है ना वो 100 के राउंड अबाउट है, या मोस्टली बर्गर्स का वेट जो है ना वो 100 ग्राम है। तो ठीक है, तो 100 ऑलमोस्ट हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, इस तरह ये हमारे पास जो है इसका ये बन जाएगा। अब कुछ बर्गर्स हैं ऐसे हैं जो उनका वेट जो है ना वो 99 थोड़ा सा मतलब कम है, या फिर कुछ बर्गर्स ऐसे हैं जिनका 97 तक है, कुछ बर्गर्स ऐसे हैं जिनका थोड़े बर्गर ऐसे हैं जिनका 95 से 97 ग्राम तक उनका जो है ना वेट है। और इसी तरह कुछ बर्गर ऐसे हैं जिनका 101 से 102 तक है, या कुछ का 103 तक है, या चंद एक दो तीन ऐसे बर्गर्स निकल आए जिनका वेट 105 ग्राम तक है। तो इस तरह हम हिस्टोग्राम जो है ना क्रिएट करते हैं कंटिन्यूस बिहेवियर का। ठीक है, तो इस तरह हम जो है इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका हम ग्राफ भी अगर क्रिएट करें तो ग्राफ इसका किस तरह बनेगा, ये कुछ इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा। ठीक है, ये तो स्टूडेंट सबसे पहले हम डेंसिटी फंक्शन की डेफिनेशन पे बात करते हैं कि डेफिनेशन इसकी बेसिकली क्या होती है। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज द प्रोबेबिलिटी फंक्शन व्हिच इज रिप्रेजेंटेड फॉर द डेंसिटी ऑफ अ कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल। यहाँ पे कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल की डेंसिटी की बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास वर्ड आ चुका है कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को एक्सप्लेन करने से पहले आपको कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल और इसके साथ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होता है वो भी आपको समझना होगा। चलिए सबसे पहले मैं इनकी एक छोटी छोटी एग्जांपल देता हूँ आपको कि कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल क्या होता है और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होता है। उसके बाद हम पीडीएफ की तरफ आते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जिसको हम पीडीएफ भी बोलते हैं। कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल की छोटी सी मैं आपको एग्जांपल इस तरह से देता हूं
कि लेट्स सपोज के एक सिटी के हमने डिफरेंट लोगों का वेट चेक किया, ठीक है। फर्स्ट किया कि एक बंदे का हमने वेट चेक किया, उसका वेट हमारे पास आ गया जी 50 kg। अब दूसरे बंदे का जब हमने वेट चेक किया तो जरूरी नहीं है कि उसका वेट भी 50 kg ही होगा, मे भी उसका वेट 50.1 हो, मे भी उसका वेट 50.3 हो, या फिर हम किसी और बंदे का वेट चेक किया, मे भी उसका वेट 49.5 हो। मीन्स के इस तरह वेरी करता है कि उसका वेट कितना होगा। पॉइंट्स में भी उसका वेट आ सकता है, सारी वैल्यूज इसमें आएंगी। पॉइंट्स में भी जिसमें वैल्यू आ जाए उसको हम बेसिकली कंटिन्यूस बिहेवियर कहते हैं, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। लेकिन अगर हम डिस्क्रीट की बात करें, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की बात करें, उसका इस तरह से होगा कि लेट्स सपोज कि मैंने एक कॉइन को 3 दफा टास्क किया। अब देखें हेड कितनी दफा आएगा, हेड या तो 1 दफा आएगा या 2 दफा आएगा या 3 दफा आएगा। टेल भी बिल्कुल इसी तरह 1 2 3 दफा आएगी। इस तरह नहीं हो सकता कि हेड 1.5 टाइम आ जाए, या इस तरह नहीं हो सकता कि टेल 1 या टेल 2.5 टाइम आ जाए। पॉइंट्स में कभी नहीं आंसर आएगा, हमेशा इस तरह एक सीक्वेंस में 1 2 3 4 5 इस तरह हमारे पास आंसर आएगा। जबकि कंटिन्यूस बिहेवियर में हमारे पास पॉइंट्स में भी जो है ना आंसर आ सकता है। जिस तरह हमने वेट चेक किया 50.1 50.2 50.3 49.5 48 पॉइंट कुछ, इस तरह के बिहेवियर को कंटिन्यूस और उस तरह के बिहेवियर को डिस्क्रीट बिहेवियर कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। लाइन बिटवीन अ सर्टेन रेंज ऑफ वैल्यूज, रेंज में उसने दी होगी, ठीक है, तो उस रेंज को देखते हुए हमने जो है ना इसका आंसर फाइंड आउट करना होता है, उसको सॉल्व करना होता है। अब बेसिकली पीडीएफ को डिफाइन हम इस तरह से कर सकते हैं कि 2 कंडीशन हमारे पास होती हैं। सबसे पहली कंडीशन ये है कि फंक्शन पॉजिटिव होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये है कि उस फंक्शन का हम इंटीग्रल ले तो वो इक्वल टू 1 होना चाहिए। यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं इसकी हमारे पास जो दो हमारे पास जो कंडीशन है उनको डिस्कस करते हैं। ओके, जिसकी सबसे फर्स्ट कंडीशन ये है कि एफ ऑफ एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 0, माइनस इन्फिनिटी से लेके इसकी रेंज इन्फिनिटी तक है, ठीक है। यानी कि कोई भी वहां भी उसने फंक्शन दिया हुआ है तो वो पॉजिटिव ही होना चाहिए। पहली कंडीशन इसकी ये है। और सेकंड कंडीशन क्या है जी, इंटीग्रल लिया माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1। यानी कि इस फंक्शन का हम अगर इंटीग्रल लेते हैं तो वो इक्वल टू 1 आना चाहिए, इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो ये 2 कंडीशन है, इन दोनों कंडीशन को यूज करते हुए हम कोई भी जो है प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यही था, इसी तरह हम इसको डिफाइन करते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को। इसमें ये 2 कंडीशन होती हैं। एग्जाम में आपने जस्ट ये 2 कंडीशन लिख देनी है, छोटी सी आप डेफिनेशन में लिख दें और साथ ये 2 कंडीशन लिख दें, तो दिस इज नोन एज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। अब मैं एक मैथमेटिकल एग्जांपल को सॉल्व करता हूं ताकि आपको समझ आ जाए कि पीडीएफ को यूज करते हुए हम किस तरह प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं इन कंडीशन को यूज करते हुए। जी, तो ये उसने हमें एग्जांपल दी हुई है जी। यहाँ पे हम इसकी एग्जांपल को कर लेते हैं। एग्जांपल उसने क्या दी है, इफ एक्स इज अ कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल। कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल की बात कर रहा है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल इसको बोलेंगे विद फॉलोइंग पीडीएफ। उसने हमें जो है ना जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है वो उसने हमें दिया हुआ है, वो हम देख लेते हैं जी कौन सा है। एफ ऑफ एक्स फंक्शन उसने हमें दिया हुआ है जी अल्फा 2x माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे कुछ नहीं, 0 ही है जी। इसकी उसने हमें जो लिमिट दी है वो दी है 0 से 2 तक। अब देखिए हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा था कि सर्टेन रेंज ऑफ वैल्यूज, ये उसने हमें उसकी रेंज दी है 0 से 2 तक, इसकी जो है लिमिट है, इसको हमने यूज करके इसको सॉल्व करना है। अब उसमें उसने हमें क्या क्या दिया जी, फाइंड करना है। 2 चीजें इसमें हमने फाइंड करनी है। फर्स्ट पे हमने इस अल्फा की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है कि अल्फा की क्या वैल्यू है। सेकंड पे हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जब हमारे पास x ग्रेटर देन 1 है, ये हमें चीज फाइंड आउट करनी है जी। तो स्टूडेंट्स अगर जो है हमारे पास ये फंक्शन दिया हुआ है अल्फा 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमें उसने जो भी फंक्शन दिया हुआ है, सारा फंक्शन दिया हुआ है, पहले देखेंगे फर्स्ट कंडीशन फुलफिल करता है, यानी ऑब्वियसली ये हमारे पास पॉजिटिव है।
ये जो फंक्शन है हमारे पास ये पॉजिटिव है। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास फुलफिल हो चुकी है। अब देखें जी सेकंड कंडीशन है। सेकंड कंडीशन हम अप्लाई कर देते हैं, हमारे पास अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। अब देखें यहाँ पे लिमिट चेक करें, लिमिट उसने हमें दी हुई है 0 से 2 तक, ठीक है, 0 से 2 तक उसकी लिमिट दी हुई है। तो ये चीज हमारे पास, इसको हम एक्सपेंड कर किस तरह भी लिख सकते हैं जी, इसको इस तरह लिखते हैं माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस फिर 0 से 2 तक, क्योंकि ये उसने हमें इसकी जो लिमिट दी है ये 0 से 2 तक दी हुई है, तो वो हमने वो फंक्शन बनाने के लिए इसको हमने एक्सपेंड कर दिया, इसको खोल के लिख दिया एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से 2 तक और 2 से इन्फिनिटी तक, इस तरह आ जाएगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 1 है, इक्वल टू 1 लाजमी लिखेंगे। अब ये देखें कि इसकी तो वैल्यू हमारे पास नहीं है, माइनस इन्फिनिटी 0 तक हमारे पास लिमिट ही कोई नहीं है, ये भी हमारे पास 0 हो जाएगा प्लस, तो ये 0 से 2 तक, ये 0 से 2 तक हमारे पास ये फंक्शन दिया हुआ है अल्फा इंटू 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमें उसने फंक्शन दिया हुआ है जी, तो 0 से 2 तक आ जाएगा, तो साथ dx आ जाएगा, ये भी हमारे पास आगे 0 ही है प्लस 0 इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास जो फंक्शन आ चुका है जी, इस फंक्शन की हम इंटीग्रेशन करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। चलिए हम इसकी जो है इंटीग्रेशन लेके चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये है कि अल्फा जो है वो हमारे पास एक जो है इसको बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद 2x की इंटीग्रेशन क्या होगी, 2x की इंटीग्रेशन होगी 2x स्क्वायर ओवर 2, x स्क्वायर की इंटीग्रेशन होगी x क्यूब ओवर 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 से 2 इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है जी। आप ये देखेंगे ये 2 से कैंसिल हो चुका है, तो यहाँ पे क्या आएगा जी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब ओवर 3 इज इक्वल टू 1। ओके जी, ये आ जाएगा जी हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 3 ओवर 3 आ जाएगा, 0 से 2 तक इसकी लिमिट है। अब हम जो है वैल्यूज को पुट कर देते हैं, वैल्यूज को पुट किया तो क्या आ जाएगा जी, एक्स की जगह 2 पुट किया, 2 का स्क्वायर माइनस 2 क्यूब ओवर 3, तो ये 0 का 0 ही हो जाएगा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे चेक करें जी, ये अल्फा हमारे पास वैसे ही आ जाएगा, अल्फा ऐसे ही आ गया, 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 हो गया, 4 माइनस 2 का क्यूब 8 ओवर 3 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे 3 हमने एलसीएम ले लिया, 12 माइनस 8 आ जाएगा इज इक्वल टू 1, 12 माइनस 8 इज इक्वल टू 4, तो अल्फा 4 ओवर 3 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। 3 तो जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3/4, ये हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ चुकी है। तो ये देखिए सिंपल, हमने ये मेथड लगा के कंडीशन लगा के तो हमने अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। सेकंड में क्या था कि हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी p x ग्रेटर देन 1, तो हम सेकंड जो है पार्ट भी करके चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ चुकी है, यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। जी तो स्टूडेंट सेकंड में आपने क्या करना है जी, सेकंड में जब हमारे पास x ग्रेटर देन 1 है तो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ये कंडीशन हम लगा देते हैं जी माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक। लेकिन अब यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे हम लिमिट कौन सी पुट करेंगे, ये देखें यहाँ पे उसने दी हुई है लिमिट x ग्रेटर देन 1, यानी कि x ग्रेटर देन 1 है, मतलब मींस 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है। लेकिन अब इन्फिनिट हमारे पास कौन सी उसने वैल्यू ऐसी दी हुई है। अब देखेंगे उसने जो हमें इंटरवल दिया हुआ है, क्वेश्चन में जो उसने हमें इंटरवल दिया हुआ है 0 से लेकर 2 तक उसने हमें इंटरवल दिया हुआ है। अब यहाँ पे वो क्या कहा है, जब x ग्रेटर देन 1 हो तब इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करें, तो 1 से लेकर 2 तक फिर इसकी लिमिट होगी, लिमिट हम क्या पुट करेंगे 1 से 2 तक। यहाँ पे उसने बता दिया कि x ग्रेटर देन 1 है, 1 से इन्फिनिटी की तरफ, लेकिन उसने जो हमें इंटरवल दिया होगा 2 तक दिया हुआ, तो 1 से फिर 2 तक ही होगी, ठीक है जी। चलिए जी अब यहाँ पे हम कर लेते हैं
हमारे पास आ गई 1 से लेके 2 तक। तो फंक्शन हमारे पास क्या है, 2x माइनस एक्स स्क्वायर। ये चीज हमारे पास आ गई, इसकी लिमिट हमारे पास 1 से 2 तक है। अब सिंपल इसकी हमें इंटीग्रेशन करनी है, हमारे पास प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट हो जानी है जो उसने हमें लिमिट दी हुई x ग्रेटर देन 1। चलें ये करके चेक करते हैं इसकी जो है ना, ये अल्फा हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। इसकी सेम उसी तरह आ जाएगी 2x स्क्वायर ओवर 2 माइनस एक्स क्यूब ओवर 3। तो इसकी लिमिट आ जाएगी 1 से लेकर 2 तक आ जाएगा। अल्फा वैसे ही आ गया, 2 से कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब ओवर 3 1 से लेके 2 तक ये चीज आ गई। अब हमने पुट कर दी 2 को, जब यहाँ पे पुट किया 2 का स्क्वायर माइनस 2 क्यूब ओवर 3 माइनस 1 पुट कर देते हैं 1 स्क्वायर माइनस 1 क्यूब ओवर 3। अब अल्फा की वैल्यू हमने फाइंड आउट की हुई है, अल्फा की वैल्यू हमारे पास 3/4 थी, तो अल्फा की वैल्यू भी हम साथ ही पुट कर देते हैं 3/4। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 8 ओवर 3 माइनस यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस इंटू 1 माइनस 1 का 1 ही होता 1 ओवर 3। इस तरह ये चीज आ जाएगी। अब नेक्स्ट पे क्या आएगा जी, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे 3/4 वैसे ही आ चुका है। यहाँ पे हम 3 जो है इसका एलसीएम लेके चेक कर लेते हैं। 3 जब हमने एलसीएम लिया तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12 आ गया, माइनस 3 3 से 8 माइनस, यहाँ पे 3 जो है एलसीएम ले लेते हैं, 3 एलसीएम लिए 3 माइनस 1 3 माइनस 1 आ जाएगा। इसको यहाँ पे हमने मजीद सिंप्लीफाई करके चेक करते हैं, 4/3 आ जाएगा माइनस 2/3 आ जाएगा। ओके जी, अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास इस तरह ये ब्रैकेट्स में, ये ब्रैकेट लगाना मैं भूल गया, इस तरह ये चीज हमारे पास। अब ये देखें, इस चीज को हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। इनको हमने सॉल्व किया तो यहाँ पे 3 हमारे पास इनका एलसीएम आ चुका है, 3 से गया 4 माइनस 2, ये इस तरह आ जाएगा। 3/4 वैसे ही आ गया, 4 माइनस 2 इक्वल 2/3। अब देखेंगे 3 से कैंसिल आउट हो गया, 2/4 आ गया, 2/4 वहां पता 1/2 होता है। तो P जब x ग्रेटर देन 1 है उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट हो गई है 1/2। ये हमारे पास फाइनली आंसर आ चुका है। ये थी एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम जनरल से जो मैंने आपको एग्जांपल दी है कि किस तरह हम इन कंडीशंस को यूज करते हुए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के जरिए प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं।